कभी सोचा है कि अगर हमें अपना भविष्य देखने का मौका मिल जाए और वो बिल्कुल वैसा ना हो जैसा हमने सोचा था। आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए ये जानेंगे कि हमारे आज के छोटे छोटे काम हमारा आने वाला कल कैसे तय करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सुबह से जो शायद हम सबके साथ कभी ना कभी हुई है। हमारा हीरो नोबिता हड़बड़ी में उठता है और उसके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो एक चीख है। उसे स्कूल के लिए देर हो रही है और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। पर ये कोई आम सुबह की देर नहीं थी। इसके पीछे की वजह है डोरेमोन की जादुई जेब से निकला एक गैजेट। एक ऐसा गैजेट जो गलती से समय को ही पूरे 24 घंटे आगे कर देता है और उनसे उनका आज छीन लेता है। और बस यहीं से हम कहानी के पहले हिस्से में एंटर करते हैं। एक दिन जो गायब हो गया। एक तेज रोशनी चमकती है और वो आज से सीधा कल में पहुंच जाते हैं। पर क्या ये वो कल है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी? तो इस पूरी गड़बड़ का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये स्किप डे गैजेट। दिखता तो ये एक कैलेंडर वाले रिमोट जैसा है, पर इसका एक टूटा हुआ बटन ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। और इसी एक खराबी की वजह से वो टाइम में एक ऐसी छलांग लगा लेते हैं जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। और जैसे ही वो भविष्य में पहुंचते हैं, पहली नजर में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, साफ सुथरा, चमक चमाता हुआ, व्यवस्थित। लेकिन इस चमक के पीछे एक अजीब सी खामोशी है। उन्हें यह महसूस होने लगता है कि यहां कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और यहीं से हम कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं, अनजाना भविष्य। यहाँ जो शुरुआती एक्साइटमेंट थी ना, वो अब धीरे धीरे एक बेचैनी में बदल रही है। वो एक ऐसी दुनिया में है जो दिखती तो एकदम सही है पर महसूस नहीं होती। और सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अपनी क्लास में लगता है। सोचिए, जहां हंसी मजाक होता था वहां अब एक रोबोट टीचर है और बच्चे वो सब एकदम चुपचाप पढ़ रहे हैं। अरे जियान तक, ये शांति नहीं, ये तो एक डरावना सन्नाटा है जहां बचपन कहीं खो सा गया है। और इसी माहौल में नोबिता की चीख निकल जाती है, डोरेमोन चलो वापस चलें, भविष्य बहुत डरावना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो डर है जब एहसास होता है कि हमने जो भविष्य बना लिया है वो हमें चाहिए ही नहीं था। और ये बदलाव सिर्फ क्लास तक ही सीमित नहीं है। वो पार्क जो कल तक बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता था, आज वहां सिर्फ किताबों के पन्ने पलटने की आवाज आ रही है। खेल कूद मस्ती सब गायब। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बचपन की सारी रौनक ही छीन ली हो। और इस खामोश भविष्य को देखकर नोबिता के मन में बस एक ही सवाल उठता है, क्या सच में यही मेरा भविष्य है? ये वो पल है जब वो अपने ही फैसलों के नतीजों का सामना कर रहा है और ये सवाल उसे अंदर तक हिला देता है। और ठीक यहीं से कहानी अपने सबसे सबसे जरूरी मोड़ पर आती है, आज का फैसला। ये वो पॉइंट है जहां डर की जगह हिम्मत लेने लगती है और निराशा की जगह एक उम्मीद। इस अंधेरे में डोरेमोन एक रोशनी की तरह सामने आता है। वो नोबिता को इस कहानी की सबसे बड़ी सीख देता है। भविष्य बदलता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम आज क्या करते हो। मतलब भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे हमारे आज के फैसले ही बनाते और बिगाड़ते हैं। और डोरेमोन के ये शब्द नोबिता के अंदर जैसे एक आग सी लगा देते हैं और वो एक फैसला करता है, तो फिर मैं और मेहनत करूंगा आज से ही। ये वो पल है जब वो अपने भविष्य का विक्टिम बनने से मना कर देता है और उसका मेकर बनने की ठान लेता है। तो नोबिता का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला, उसे भविष्य की एक डरावनी झलक मिलती है। दूसरा, वो अपने आज को बदलने का एक पक्का इरादा करता है। और तीसरा, इसी इरादे से उसे एक नई सुबह में एक नई एनर्जी मिलती है। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, कल का निर्माण। वो लोग वापस अपने समय में तो आ जाते हैं, पर जो नोबिता भविष्य में गया था वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो एक नए मकसद के साथ लौटा है। याद है कहानी की शुरुआत वाला आलसी नोबिता? जरा अब उसे देखिए, वो बिस्तर से पूरी एनर्जी के साथ उछलता है। ये उसके फैसले का डायरेक्ट रिजल्ट है। अब वो भविष्य से डर नहीं रहा, बल्कि उसे बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और कहानी इस बहुत ही पावरफुल आइडिया पर खत्म होती है। भविष्य कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम घूमने जाते हैं, ये वो चीज़ है जिससे हम बनाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने भविष्य के आर्किटेक्ट हैं। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक क्रिएशन है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, वो कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जिसे आज करके हम अपना आने वाला कल थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। सोचने वाली बातें हैं ना।